तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 या वैसे 6 से लेकर के 10 तक काम आने वाले व्याकरण है। उसमें हिंदी से किस प्रकार से हिंदी वाक्यों का हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें कारक आने चाहिए। कारक और फिर कारक के द्वारा किस प्रकार से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। अनुवाद करने के लिए हमें संस्कृत के नियम, शब्द व धातु आदि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन कारक आने चाहिए। तो कारक, चिन्ह और विभक्ति। तो कारक, ये चिन्ह और विभक्ति। तो पहले कर्ता ने कौन सी विभक्ति है? कर्ता कारक में हमेशा वर्तमान विभक्ति आती है। फिर कर्ता के बाद में कर्म चिन्ह को, कर्ता ने वर्तमान, कर्म को द्वितीय विभक्ति। तीसरी है कर्ण, कर्ण से या द्वारा। ये कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। फिर है कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीय, कर्ण से या द्वारा तृतीय विभक्ति। चतुर्थी है संप्रदान। संप्रदान के लिए यह है चतुर्थी। फिर अपादान, अपादान कारक है। अपादान से अलग होना, यह है पंचमी विभक्ति। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीय, कर्ण से या द्वारा तृतीय विभक्ति। संप्रदान के लिए चतुर्थी। अपादान से अलग होना, यह पंचमी। फिर अपादान के बाद में संबंध, संबंध में आती है का, के, की, फिर रा, रे, री। यह है षष्ठी विभक्ति। संबंध का, के, की, रा, रे, री। संबंध के बाद में आता है अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण में है में, पे, पर। जैसे मैं गांव में रहता हूं तो यह अधिकरण हो गया। यह है सप्तमी विभक्ति। फिर सप्तमी अधिकरण के बाद में आता है संबोधन। संबोधन, संबोधन में आता है हे, ओ, अरे। तो जैसे कर्ता में आता है, जैसे राम पढ़ता है तो इसमें कर्ता कौन हो गया? जैसे राम पढ़ता है तो इसमें कर्ता कौन है? राम है। तो मतलब पढ़ने वाला कौन है? राम है। तो राम में जैसे रामा हो जाएगा, उसमें वो राम शब्द की तरह होता है, तो रामा है। अब पढ़ता है, ये कारक देखे जाते हैं। जैसे कौन सा लकार है, लट लकार है, लंग लकार है, या वर्तमान काल है, भूतकाल है, यह आपको पहचानना पड़ता है। जैसे पढ़ता है, यह अभी पढ़ रहा है, या पढ़ लिया, या पढ़ेगा, यह आपको पहचानना पड़ता है। तो संस्कृत में जैसे ये कारक हो गए। फिर इनको समझने के लिए आपको कारकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है।
या लकारों का होना अति आवश्यक है। संस्कृत में काल या लकार, काल या लकार। अब जैसे काल होते हैं, पहले लकार लिख दो चाहे काल लिख दो, जैसे लट लकार, लट लकार, इसको आपको पहचानना होगा कि लट लकार कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। तो लट लकार को हम, यह है वर्तमान काल, वर्तमान काल। वर्तमान कौन सा है? अब ये आ गया ना, जैसे राम पढ़ता है, कब पढ़ाई या पढ़ेगा या अभी पढ़ रहा है। जैसे वर्तमान में कोई भी काम होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, राम पढ़ रहा है या पढ़ता है। जैसे इंग्लिश में होता है ना, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आता है, वो कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। तो पढ़ता है तो यह हो गया वर्तमान काल। वर्तमान को कौन सा लकार कहते हैं? लट लकार। ये 5 लकार है, इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। संस्कृत में, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करोगे तो 5 लकार, कारक और सर्वनाम शब्द आ जाएंगे, तो आदि व्याकरण आपको आने लग जाएगी। तो इसमें सबसे पहले ये कारक याद कर लो, फिर ये लकार है। अब लकार को आपको ध्यान रखना है कि कौन से लकार को कौन सा काल कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये देखो, लट लकार। लट लकार में कौन सा काल है? वर्तमान काल। लट लकार के बाद में है लंग लकार। लंग लकार, उसको कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल। लंग लकार को कौन सा काल है? भूतकाल। भूतकाल पीछे बीत गया, जैसे मैं गांव गया, मैंने भोजन किया, है ना, ये मतलब पीछे जो बीत जाता है वो होता है भूतकाल। मैंने खाना खाया, आप वहां गए, तो यह है भूतकाल। भूतकाल को कौन सा लकार कहते हैं? लंग लकार। तीसरा है लिट लकार, मतलब इसमें यही फर्क है, लट लकार में पूरा ला आता है, उसमें कृष्ण जी वाला री की ध्वनि आती है, ग्री। लिट लकार, लिट लकार में कौन सा काल आता है? लिट लकार में आता है भविष्यत काल। कौन सा काल है? भविष्यत काल। भविष्य कौन सा है? अरे अपन जैसे किसी को हाथ दिखाते हैं, और तो मेरा हाथ देखो पंडित जी, है, भविष्य के बारे में बताओ कि मेरा भविष्य कैसा है, तो ये आता है लिट काल, भविष्य काल, आगे आने वाला काल है। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, है, मैं दूध पीऊंगा, तो इंग्लिश में वैसे फ्यूचर टेंस होता है। जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है, जैसे वह पढ़ेगा, वह नाचेगा, वह खाना खाएगी, वे सब दौड़ेंगे, तो आगे आने वाला है वो होता है भविष्य काल। उसको कौन सा लकार कहते हैं? लिट लकार। कितने हो गए? 3। पहला कौन सा है? लट लकार। लट लकार को वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, वह भूतकाल जो पीछे बीत गया। तीसरा है लिट लकार, ये आगे आने वाला है, भविष्यत काल। चौथा है लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार होता है आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक, ये इधर जगह नहीं है इसलिए समझ लेना, समझ में नहीं आता हो तो पूछ लेना मेरे से। जगह अभाव के कारण से छोटे लिखे जा रहे हैं। आज्ञार्थक काल ये होता है आज्ञा देने वाला। जैसे तुम पढ़ो, तो मैं क्या कह रहा हूं? आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, तुम इधर देखो, है, तुम मत बोलो, तो ये होता है आज्ञार्थक काल। इसको हम कौन सा कहते हैं? लोट लकार। एक और कौन सा रह गया? कौन सा रह गया? ये है भविष्य, मतलब चाहिए कि अर्थ वाला। तो लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और आज्ञार्थक काल। 1 मिनट बंद कर दो। तो 4 हो गए। 5वां है विधिलिंग लकार।
विधिलिंग लकार। यह है चाहिए के अर्थ में। ये पांचवा है विधिलिंग लकार। इसका प्रयोग किया जाता है चाहिए, जैसे तुम दोनों को पढ़ना चाहिए है, हम सबको वहां नहीं जाना चाहिए, तो वाक्यों के अंत में चाहिए का प्रयोग होता है, वो हो गया विधिलिंग लकार। ये है 5 लकार। तो हाँ, तो अब आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए, ऐसे याद नहीं रहे तब तो स्क्रीनशॉट लेकर के फिर याद कर लेना। अब स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर कारक हो गए हैं, इधर 5 लकार आपको बता दिए गए हैं, कौन से लकार को कौन सा काल कहा जाता है। तो लकार और काल समझ में आ गए। अब सबसे पहले आपको ये सर्वनाम शब्द याद करने पड़ेंगे। 3 चीजें इसमें, एक तो जैसे राम शब्द रूप हो जाएंगे लकारों में, 5 लकार, सर्वनाम शब्द और कारक ये आ रहे हैं, तो आपकी आदि व्याकरण सोल्व हो जाएगी। तो सर्वनाम शब्द इसमें संस्कृत में जैसे 3 ही तो शब्द होते हैं, जैसे 3 ही वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष कितने पुरुष होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 ही पुरुष और 3 ही वचन होते हैं। तो ऊपर लिख लो, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर लिख लो पुरुष। एक वचन में जैसे सर्वनाम में ये याद रख लो, स है, स का अर्थ होता है वह, तो का मतलब होता है वे दोनों, और ते होता है वे सब। ये कौन सा हो गया? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में 3 लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें प्रथम पुरुष में तीनों लिंग लिखने पड़ेंगे। ये तो हो गया, ये इधर अपन लिंग लिख सकते हैं, ये पुल्लिंग में है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में जैसे पुल्लिंग में तो वह की होती है स, द्विवचन में 2 आते हैं, एक वचन में 1 आता है और बहुवचन में 3 या अनेक आते हैं। तो स का अर्थ होता है वह, तो का होता है द्विवचन में 2 हो गए तो वे दोनों, और बहुवचन में वे सब। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में वह की क्या होगी? सा यानी यही है बस, वह, सा, ते और ता। ते यानी वे दोनों, और सा, ते, ता यानी वे सब। ये प्रथम पुरुष ही है। तो प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में आएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब कौन सा रह गया तीसरा? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में वह की होती है तत् का मतलब वह, ते का मतलब वे दोनों, और तत् ते तानी का मतलब होता है वे सब। यह भी प्रथम पुरुष है। अब जैसे वह पढ़ता है,
तब पढ़ता है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, पढ़ता है, इसका मतलब पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है, तब ये वह कितना, एक है या दो या अनेक है, एक है तो वह ये पुल्लिंग आ जाएगा, तो प्रथम पुरुष और एक वचन आ जाएगा तो वह स हो जाएगा। और पढ़ता है कौन सा लकार है, कौन सा लकार है, पढ़ता है लट लकार, मतलब वर्तमान, अभी पढ़ रहा है तो वर्तमान काल है, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो उसमें अभी वर्तमान काल आपको लिखाया जाएगा, उसमें आप आराम से पहचान जाओगे कि किस प्रकार से क्या यहाँ लिख ही देते हैं, वर्तमान काल यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पट धातु, पट, पट यानी पढ़ना, वर्तमान काल, कौन सा लकार है, लट लकार। बस वैसे आते एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन ही वचन होते हैं और तीन ही पुरुष होते हैं, इधर लिख लेते हैं पुरुष। केवल वर्तमान काल लिखाया जा रहा है, आज एक वर्तमान काल का देखेंगे ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें देख लो, जैसे फटती, फटता है, फटंती, ये कौन सा है, प्रथम पुरुष। मध्य में फटसी, फटथ है, फटत। संस्कृत में विसर्ग की भी गलती होती है। अब जैसे देख लो, इसमें और इसमें मतलब एक विसर्ग की भी है, यदि पर थ के विसर्ग लगा दोगे तो ये मध्यम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा, और विसर्ग नहीं लगाओगे तो मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। एक नीचे रह गया है उत्तम पुरुष, फटामी, फटावे है और फटामा है, ये है उत्तम पुरुष। ये तीन पुरुष हो गए, तीन वचन हो गए। वर्तमान काल है, लट लकार है। वर्तमान काल की पहचान यही होती है, जैसे अभी वर्तमान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ती तय अंति अशी अथय अथ आमी आवय आमय, ये लास्ट में आता है। अति अतः अंति अशी अथय है अथ और आमी आवय आमय है, ये है। अब जैसे वह पढ़ता है, अब आपको आ गया पढ़ता है, पुल्लिंग है, लड़का है, तो वह की क्या होगी, पुल्लिंग है, इसका मतलब वह है, तो ये हो जाएगी वह की क्या है, स। और पढ़ता है, अभी पढ़ रहा है, वर्तमान है, तो सिंपल सी बात है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो वर्तमान काल में ये देख लो, ये प्रथम पुरुष और ये एक वचन। पढ़ते, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें, वे दोनों पढ़ते हैं, या यहाँ पर वह वे दोनों की जगह नाम भी आ सकता है। जैसे राम पढ़ता है, भाई वह की जगह जैसे राम आ गया, तो राम पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग थोड़ी है, पुल्लिंग है तो रामा है, और ये अकेला है, एक वचन है, प्रथम पुरुष किसी का नाम होता है वो भी प्रथम पुरुष आता है, तो रामा है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है और वही पढ़ती। वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों में पढ़ते हैं, इसका मतलब पुल्लिंग है, तो वही वे दोनों की संस्कृत है। तो वे दोनों कौन से, प्रथम पुरुष द्विवचन, ये आ जाएगा प्रथम पुरुष और द्विवचन। तो पढ़ता है वे। अब तीसरा आ गया, जैसे वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं, पुल्लिंग है, तो वे सब की क्या होगी, ते। अब पढ़ते हैं तो ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है, वर्तमान काल है, या वे सब पढ़ रहे हैं, तो प्रथम पुरुष और ये फटंती, तो ते फटंती। नहीं है ना, उतनी ज्यादा कठिन नहीं है ना, तो ये हो गया ते फटंती। इसी प्रकार से अब आप कहोगे कि सर ये ते तो इसमें भी है, इसमें भी है, ये कैसे आ गया, तो ये ऐसे नहीं है, ये मतलब
हाँ ये आएगा, जैसे वे दोनों पढ़ती है। अब जैसे वे सब पढ़ते हो तो ते आ गया, और ये क्या है, ते स्त्रीलिंग में है ते का। तो अब यहाँ क्या होगी, जैसे वे दोनों क्या थे तो ये स्त्रीलिंग है। जैसे सा पढ़ती, वह पढ़ती है, अब ये क्या आएगा, पुल्लिंग में क्या है, वह पढ़ता है तो सह पढ़ती। अब स्त्रीलिंग में वह पढ़ती है, तब क्या आएगा, वह पढ़ती है, ये स्त्रीलिंग है तो वहां पर सा, और ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो ये पढ़ती। वे दोनों पढ़ती है, अब जैसे वे दोनों पढ़ती है ये स्त्रीलिंग है, तो अब वे दोनों की क्या होगी, ते। अरे वे दोनों पढ़ते हैं तब तो पुल्लिंग में तो आ गया, वे दोनों पढ़ती है स्त्रीलिंग है तो ते आ गया, तो ते फटते हैं। और वे सब पढ़ती है तो सा ते ता, तो ताहा, सा ते ताहा तो ताहा फटंती, ये हो गया। नपुंसकलिंग जैसे वह फल है, नपुंसकलिंग वह फल है तो तत् फलम, जैसे फल है तो जैसे वह पुस्तक है, वह पुस्तक है। तो अब पुस्तक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग है तो वह की क्या आ जाएगी, तत्, तो तत्, यही बात है। प्रथम पुरुष है, एक वचन है तो कर दो प्रथम पुरुष एक वचन, तत्, तो उसमें आएगा फलम फले फलाने की तरह। जैसे ये तो ये प्रतिवाला आ गया ना, तो वह पुस्तक है तो फलम फले फलानी, तो पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानी पुस्तक एक है तो तत् पुस्तकम। वे दो पुस्तक है, जैसे ये दो पुस्तक है तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, उसमें नपुंसकलिंग में वैसे होता है जैसे फलम, एक का फलम, दो होता है तो फले, और इसमें होता है फलानी, तो फलम फले फलानी, तो वह फल है तो तत् फलम, वे दो फल है तो ते फले, वे सब फल है तो तानी फलानी, ये हो गया ये। अब प्रथम पुरुष हुआ ये, तो इसमें तीन पुरुष होते हैं बताया था, प्रथम, मध्यम और उत्तम। अब मध्यम पुरुष का वो हो जाएगा जैसे तवम, तवम का होता है तुम, युवाम, युवाम का होता है तुम दोनों, और यूयम, यूयम का होता है तुम सब। यह हो गया मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। एक रह गया उत्तम पुरुष, अहम, अहम का होता है मैं, इधर साइड में नहीं आ रहे तो नीचे लिख दिया जाता है आवाम, आवाम का होता है हम दोनों, और वयम, वयम का होता है हम सब। ये हो गया उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष, तो ये तुम, जैसे तुम पढ़ते हो तो तुम पढ़ते हो तो तुम क्या है, मध्यम पुरुष का एक तवम है, और पढ़ते हो वर्तमान काल है फटसी, जाएगा तवम है फटसी। यहाँ तुम दोनों पढ़ते हो, इसमें कर्ता शामिल नहीं होता है। आप जिसमें कह रहा हूं तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, और तुम सब पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो तो तवम है, ये मध्यम पुरुष का एक जन फटसी। तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम, ये युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम फटता है। और तुम सब पढ़ते हो तो तुम सब की हो गई यूयम, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन, सब का नाम लेते बहुवचन में चले जाओ, और तुम का नाम लेते मध्यम पुरुष में आ जाओ, तो ये हो गया मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो यूयम फटत। अब देखो इसमें फटता है और फटत, यही फर्क हुआ ना। तीसरा रह गया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कर्ता भी शामिल होता है इसमें, जैसे मैं भी, जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, और हम सब पढ़ते हैं, तो मैं या हम दोनों और हम सब, ये होता है उत्तम पुरुष। तो
मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं जयपुर जाता हूँ या मैं बोल रहा हूँ, कोई सा भी हो जाए तो मैं क्या होती है अहम। अहम है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो अहम पढ़ता हूँ तो फटामी हो गया। मैं जाता हूँ तो अहम गच्छामि है। मैं बोल रहा हूँ तो अहम बोलने की क्या होती है वद ने बोला तो अहम वदामि। एक वचन हो गया दोनों की, हम दोनों पढ़ रहे हैं तो हम दोनों का नाम लेते हैं द्विवचन है। उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम, तो इसमें देख लो उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है फटावे, तो आवाम फटावे है। उत्तम पुरुष का फिर ये हम सब पढ़ रहे हैं तो वयम, ये वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो ये देख लो उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम फटामा है। आया समझ में? तो आज बस केवल वर्तमान काल ही पढ़ रहे हैं, तो इतना ये टॉपिक देख लेना, याद कर लेना, फिर आगे भविष्य काल या भूतकाल इसमें से देख लिया जाएगा।